युवाओं को ये जानना बहुत जरूरी है कि होली क्यों मनाई जाती है। तो इसके बाद पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अब होलिका का महत्व समझ में आने लगा है। उस समय काल का जो वक्त था वो कृष्ण जी और पूतना से संबंधित है। पूतना जब मारने के लिए कृष्ण जी को आई तो उस समय स्तनपान किया कृष्ण जी ने और कृष्ण जी सांवले हो गए, ऐसा बताया जाता है। ये बात यशोदा जी को पता थी। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर त्योहारों और उत्सवों की कतार लगी रहती है, लेकिन इस कतार में कुछ ऐसे महापर्व हैं जिनको लेकर शायद भारत में बड़ा उत्साहपूर्ण ढंग से अपनी इच्छाओं की पूर्ति और अपने उत्साहों की पूर्ति और अपने लोगों के प्रति प्रेम शायद उमड़ कर बाहर आता है। जिसमें बात करें तो बात है कि होलिका दहन, होलिका के बाद में दिवाली, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कई ऐसे त्योहार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ होली के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। ये बात तो सबको पता है कि होली मनाई जाती है, लेकिन शायद अब आम युवा से, युवती से अगर आप पूछेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है तो इसका आंसर शायद सटीक नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे तो शायद ये समझ पाएंगे कि होली का यानी कि होलिका दहन और होली क्यों खेली जाती है, और इसके साथ साथ होलिका का संपर्क श्री कृष्ण जी की कहानी से क्या संबंध रखता है। तो पहली अगर हम बात करें तो वो शुरुआत होती है हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप एक राजा था जो कि एक ऐसा राजा जो कि नास्तिक था। वो सिर्फ अपने आप को ही राजा मानता था, अपने साथ साथ पूरे राज्य की जनता से भी ये कहता था कि मैं राजा हूं, और अपने आप को पूजने के लिए भी बोलता था। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि आदमी अपने आप से ही हारता है। उनका एक खुद का पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, और उस प्रहलाद की कहानी ऐसी है कि उसको सुनकर की शुरुआत हो गई होलिका की। कैसे? होलिका का भाई का नाम हिरण्यकश्यप यानी कि हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका, और होलिका के भांजे का नाम प्रहलाद। और होलिका को एक ऐसा वरदान था कि वो आग पर बैठेगी तो उसको जलाया नहीं जा सकता। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी यह है कि अपने पुत्र को मरवाने के लिए हिरण्यकश्यप भी आतुर हो गया, और उस आतुरता में उसने आग को इकट्ठा किया यानी लकड़ियों को इकट्ठा किया, और अपनी बहन जिसके ऊपर एक वरदान था कि वो जल नहीं सकती है, हिरण्यकश्यप को लेकर बैठाल दिया गया और उसको जलने के लिए बोला गया। लेकिन हिरण्यकश्यप का दुपट्टा, जो उसके ऊपर दुपट्टा था, वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, और हिरण्यकश्यप की कहानी का अंत यहां से हुआ कि जब उसकी बहन होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। ये आपने नाटकों में कहीं देखा होगा अगर आप सीरियल्स पहले देखते होंगे। लेकिन इसकी एक दूसरी कहानी जो कृष्ण काल से भी संबंधित है कि होली खेली क्यों जाती है। अब जब उधर होलिका का दहन हो गया तो दूसरे दिन उत्साह मनने लगा कि होलिका का दहन हो गया तो रंग खेलने जाने लगे। लेकिन दूसरी कहानी है कृष्ण जी से संबंधित। जब कृष्ण जी छोटे थे तब उस समय काल का जो वक्त था वो कृष्ण जी और पूतना से संबंधित है। पूतना जब मारने के लिए कृष्ण जी को आई तो उस समय स्तनपान किया कृष्ण जी ने और कृष्ण जी सांवले हो गए, ऐसा बताया जाता है। तो सांवलेपन की वजह से जब वो जवान हुए तो उनके मन में ये आने लगा कि मेरी शादी कैसे होगी, मुझको लोग पसंद करेंगे या सखियां नहीं पसंद करेंगे। ये एक ऐसी भावना थी कृष्ण जी की। लेकिन ये बात यशोदा जी को पता थी, और यशोदा जी ने क्या किया कि वो सीधे तौर पर सखियों को बोला, बाल सखियों को बोला कि आप रंग लगाइए कृष्ण जी के। और उसी दिन से, जिस दिन से रंग लगाया गया, उसी दिन से ब्रज में होली होने लगी, जो कि ब्रज में आज लठमार होली के रूप में जानते हैं। तीसरी बात है कि अब ये तो ब्रज की होली हो गई और हिरण्यकश्यप की कहानी से हो गई। जब ये त्योहार की बात आई तो इसके बाद पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अब होलिका का महत्व समझ में आने लगा है। होली क्यों मनाई जाती है, होली क्यों खेली जाती है, इसकी दो ये प्रमुख कहानियां थी। लेकिन अब 2023 में क्या है ये भी आप जान लीजिए। 2023 में 2 तिथि को
होली मनाई जा रही है, यानी कि 7 तारीख और 8 तारीख। ये जो ग्रहों का चक्र है, इस ग्रहों के चक्र में कब भद्रा लगती है, कब फागुन लगती है और कब क्या लगता है, ये ज्योतिषाचार्य बताते हैं। लेकिन इस कहानी का, इस वीडियो का मकसद ये था कि युवाओं को ये जानना बहुत जरूरी है कि होली क्यों मनाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी से बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नए मुद्दे के साथ कुछ ना कुछ नई नई जानकारियां समय समय पर जरूर मिलती रहें। नमस्कार।